हेलो दोस्तों, को स्वागत है मेरे चैनल पे लेस लर्न विद एस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 15। ठीक है, हमने पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 देन 12 और हम 15 पहुंच चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको कवर कर रहे हैं। बाकी अगर चाहते हो कि मैं बाकी पार्ट की वीडियो ले आऊँ, ठीक है, अगर आप मेरी सीरीज़ बाई वीडियो देखिए तो आपके लिए बहुत कुछ कवरेज की चीज़ आपने यहाँ तक पहुँच चुके हो। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट भी आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार अगर आपको लगता है कि इनफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप जाके बेसिकली बाकी क्वेश्चन भी आप दे सकते हो। ठीक है, आर एस अग्रवाल से। लेकिन मोर देन इनफ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जितने मैंने पढ़ा रखे हैं और आपने जो भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं और आपने 2-3 क्वेश्चन अपने मन से कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको बार रिवाइज करने की जरूरत है जो अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, बाकी आप बाहर इधर उधर मुंह मत मारिए। ठीक है, यानी कि कहीं यहाँ देखा कहीं वहाँ देखा, आपने हज़ारों क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ऐसा मत करना। सिलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करिए, इज दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है, देखो पहले तो मैंने तो कैलकुलेशन, कोई भी बच्चे को कैलकुलेशन पूछने की कैसे वो कैसे हुआ। तो यार एक तो कैलकुलेशन की अब आप 10 को माइनस करोगे 9/3 से। ठीक है, तो 4/7 बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा अगर आप उसको देखा जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, 10 में से आप अगर 9 में माइनस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को आप प्लस करो सीधा 3 में, तो 4/7 आ गया, सिंपल। ठीक है, कुछ बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, इससे कैलकुलेट करना। अब ये नहीं कि आप लगे पड़े हो उसको 10 को 10 नीचे 1 लिखा, फिर आपने फिर इंटू किया 7 9 या 69 69/7 लिखा आपने, ऐसा मत करना। ठीक है, यानी कि 10/1 लिखा, फिर आप 69/7 लिखा, फिर आप उसको माइनस कर रहे हो। इससे लंबा कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपली इतना समझना है कि 10 में से 9 माइनस करो तो बनाएगा 1 को आपको बस इसमें प्लस कर देना है 3 में, खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले तो मैंने परचेज किया 560 पेन एंड डिवाइड देम इनटू थ्री टाइप इन सच अ वे दैट आफ्टर सेलिंग देम ही कैन अर्न प्रॉफिट ऑफ 12%, 16%, 20%। ठीक है, if he earn a profit of 13% in first two category and then he earn a overall profit 15%, then find number of pen to second category में कितना प्रॉफिट किया। क्वेश्चन आपको थोड़ा पता लगा होगा, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ मैं क्या बोल रहा है। वो वही बोल रहा है कि एक आदमी है, उसने सेल किया 560 पेन को। ठीक है, और उसने डिवाइड किया, सॉरी उसने परचेस किया 560 पेन और डिवाइड किया उनको 3 पार्ट में, इस तरीके से कि सेल करने के बाद ही कैन अर्न प्रॉफिट, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके 12%, 16% और 20%। ठीक है, इफ़ यू अर्न प्रॉफिट, अगर वो अर्न करता प्रॉफिट 13% का इन फर्स्ट 2 कैटेगरी, पहले 2 कैटेगरी में वो 13% का प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, जो 3 कैटेगरी बनाई थी उसकी जो 2 कैटेगरी है उनमें 13% प्रॉफिट अर्न करता है इन फर्स्ट 2 कैटेगरी एंड ही अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, 15% का ओवरऑल प्रॉफिट गेन करता है 3 कैटेगरी से। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेन इन सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कितने नंबर ऑफ पेन होंगी ये बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है बढ़िया वाला। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, समझेंगे कैसे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने हिसाब से समझेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको लास्ट में कर सुनाऊंगा जो भी हमें पढ़ा। ठीक है, ताकि आप दिमाग में एकदम से घुस जाए जो बातें हैं। ठीक है, तो पहले तो हम फ्लो के हिसाब से चलेंगे। फ्लो के हिसाब से क्या है, फ्लो के हिसाब से ये है कि हमने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा, जैसे हम लिखते हुए अगर मेरी पहली पिछली वीडियो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 12। ठीक है, तो आपको पता होगा हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने बस इसको पहले सीरीज में लिख लिया 12%, 16%, 20%। ठीक है, अब पहले और दूसरे, उसने ये बोला है ना, पहले और दूसरे का जो प्रॉफिट है वो 13% का है। ठीक है, 12 और 16% नहीं है, 13% का है। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आ गया कि 13% का प्रॉफिट। अब देखो इसको छोड़ दो, अभी हम दोबारा इस पर आएंगे। अब आपने क्या किया, आपने इसको लिखा यहाँ पर उसका फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर 13% प्रॉफिट अर्न करेंगे। थर्ड टाइम जो तीसरा वाला है थर्ड कैटेगरी में, वो आपको 20% प्रॉफिट अर्न करेगा। ओवरऑल प्रॉफिट जब उसको गेन होगा वो 15% का होगा। समझ में आया? ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन तो आपको दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है और दिमाग बनाए रखना है, अपना फोकस बनाए रखना है। बोल क्या रहा है यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना है। वो बोल ये रहा है ना, देखो पहले तो हमने जो जो परसेंटेज हम लिख दिया 12%, 16%, 20%। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसने बोला कि ये दो फर्स्ट और सेकेंड थी वो 13% का प्रॉफिट बना रहे हैं, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से
थोड़ा सा लग जाएगा, ठीक है। आपको देखो ये क्लियर हो गया। अब आपको माइनस करना है 16 में से, अगर आप 13 माइनस करोगे तो यहाँ 3% आएगा, 13 में से 12 माइनस करोगे तो 1% आ गया, ठीक है। और आप इन दोनों को वैल्यू को जोड़ोगे 3% और 1 को, तो यहाँ 4% आ गया। इतना क्लियर हो गया। अभी आपको छोड़ देना है इसको, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर जब सेम किया आपने, आपको पता है कि इसका दोनों का 13% आता है, थर्ड वाले का यहाँ पर 20% आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम इसकी गहराई में जा रहे हैं, ठीक है, मैक्रो लेवल पे जा रहे हैं। तो हम जाके सॉल्व कर रहे हैं, हम जो वैल्यू हमें लेके आ रहे हैं लास्ट में, जो हम लेके आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड की, यहीं से निकाल के लाना है, ठीक है हमको। तो हमको करना है क्या, हमको पैसा हम चाहते क्या, हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लास्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू है उनको हम लेके आएँ, ठीक है। उन सबको इक्वेट करें किसके साथ, जो इन सबकी कॉस्ट है, हम उसकी कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं ना, हम सब हर पेन की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, ताकि हम उसको इक्वेट कर सकें किसके साथ, लास्ट की जो कॉस्ट आ रही है 5660 जो पेन की जो कॉस्ट आ रही है उससे इक्वेट कर सकें, ठीक है। हमको पता है कि एक्चुअल कॉस्ट तो निकलेगी नहीं हमारी, लेकिन हम एक क्रॉस कॉस्ट तो निकाल सकते हैं, जो भी हमारे वैल्यू पड़ी हुई है उनके हिसाब से, ठीक है। तो हम वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट तो अगर सेम ऐसे निकल जाते हैं तो बात ही कहती है, ठीक है, हम इक्वेट करते ही क्यों उसको। तो हम इसमें ग्रॉस वैल्यू निकाल लें, फिर हम उसको लास्ट में इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने सिंपली, अब यहाँ पर देखो, अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर सेम वही माइनस वाला खेल खेलेंगे। 20 से माइनस के 15 को, यहाँ 4 आ गया, सॉरी 5 आ गया, और यहाँ 13 से 15 से 13 माइनस किया तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें इंटू कर दिया 4 को इंटू क्यों किया, ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 हमने इसलिए इंटू किया क्योंकि हमने देखो यहाँ पर हमें जो हमने भी कैलकुलेट किया था, हमको इतना पता चला कि 4% इक्वल आ रहा है, मतलब कैलकुलेट करने के बाद 4% दोनों में सेम आ रहा है, दोनों का प्लस करेंगे तो 4% सेम आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इंटू कर दिया 4 से। अब हमको इतना पता है कि अगर एक साइड हम 4 से इंटू करते हैं तो दूसरी साइड में 4 से हमें इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमको 4 से इंटू करना पड़ गया। 2 का हमने 4 से इंटू करा तो यहाँ पर 8 बन गया, ठीक है। अब जो ये 4 से हमने यहाँ इंटू किया है, लेकिन यहाँ पर तो हमें किया ही नहीं 5 से इंटू, तो यहाँ पर हम जो 5 है उसको 5 से इंटू कर देंगे, यहाँ करके तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ करके तो यहाँ भी करेंगे, हर तीनों में वैल्यू हमने इंटू करी, यहाँ 20 बन गया, सेम बन गया, दोनों का प्लस करके हो गया ना इक्वल, दोनों सेम। यहाँ पर 5 से 15 बन गया, यहाँ 5 बन गया, 5 बन गया। अब देखो यहाँ भी हम खेल शुरू हुआ असली। अब हमारे पास 3 वैल्यू पता चल गई, हमें फर्स्ट की वैल्यू पता चल गई 15, हमने इंटू किया उसको, 15 आ गई, सेकंड वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, थर्ड की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, जो हमें निकाला था। अब हमने क्या किया, जो हमारे 560 को सिखाता है कि ए ने परचेज किया था, ये मैन ने परचेज किया था 560 पेन हमको। अब हमने इसको सबका टोटल कर लिया, किसका, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। जब हम टोटल किया तीनों का तो कितना आ गया, 28 आ गया। 28 की उसने कहा 28 नहीं है सबको टोटल, पेन्स का टोटल, उसने कहा पेन्स का टोटल तो फिर 560 है, असली पेन तो 560 है, तो कितने गुना ज़्यादा है इससे, 20 गुना ज़्यादा है। तो उसने बोला है कि 20 जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर कितने पेन है, सेकंड कैटेगरी के अंदर कितने पेन है, तो हमने इसको 20 से इंटू कर दिया तो यहाँ पर 100 आ गया, समझ में आया। अब हम एक क्रक्स देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने परसेंटेज लिखी सबकी, ठीक है। देन हमने उसको देखा कि उसने 2% हमको देखी थी इक्वल, हमने क्या किया, हमने सिंपली उसको लिख लिया, और फिर हमने एक दूसरा डायग्राम बनाया जिसमें हमारे पास उसने जो पहले से वैल्यू दे रखी थी हमें दोनों की, हमने वो लिखा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों का इस्तेमाल किया। पहले तो हमने माइनस किया उन सबको क्रॉस में, ठीक है, माइनस किया, वैल्यू लिख ली वैसे ही, ठीक है। और अलग से जो हमने राइट हैंड साइड में जो हमने बनाया हुआ था वहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने उन सबकी जो उसकी वैल्यू थी वो लिख ली। अब हमें क्या हुआ कि हमको इतना पता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा 4% हमें आ रहा है, ठीक है। तो हमको उसको इक्वल बनाना है, हमको उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि उन दोनों का अगर हम यूज़ करें फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू का तो 4% तो आएगा, इतना हमको पता चल गया था, निकाला हमने जब वैल्यू तो 4% हमने इंटू कर दिया। अब जब हमने उसको इंटू किया तो हमने डायरेक्ट तो हमें दोनों साइड में इंटू करना पड़ेगा, तो दो साइड हमने इंटू किया तो एक का तो हमारा 8% आ गया सी की वैल्यू का, और जो हमारा पास फर्स्ट एंड सेकंड का हमारे पास 20% आ गया, ठीक है। तो सेम अब हम जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड था वहाँ पर भी हम 5 से इंटू कर देंगे ताकि जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जाएँ, ठीक है। इंटू करने के बाद हमारे पास फर्स्ट सेकंड की वैल्यू आ गई, थर्ड की वैल्यू भी आ गई, उन सबको हम लिख देंगे वैसे ही। उसके बाद हम जो भी वैल्यू दे रखी है उससे टोटल नंबर ऑफ पेन उससे हम वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। प्लस करने के बाद जब हम इक्वेट करेंगे तो कितने गुना ज़्यादा आएगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। सिंपल है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसके अंदर, बस आपको चीज़ समझनी है, ठीक है। 2 चीज़ इसमें कंटिन्यूस करनी पड़ेगी तो आपको इससे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इतना ही वैसे टफ एग्जाम में नहीं आता, अगर एग्जाम में आता है अगर आपको बहुत समय लग जाएगा, अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो मेरे हिसाब से छोड़ना बेहतर होगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, हाथ सेट है, तो अटैम्प्ट करना बिल्कुल जायज़ है, आपको करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, जो कोई क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, उसने देखो यहाँ पर बस क्वेश्चन ईजी है, बस लैंग्वेज इतनी घुमा रखी है ना। देखो
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आपकी जो वीडियोज़ हैं आगे बढ़ते जाएंगी, अलग अलग पार्ट आते रहेंगे, वहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी इतनी टफ कर रखी है ताकि जो बंदा है ना वो आधा घंटा तो उसको समझ में ना आए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रैक्टिस अगर आपने पहले से कर रखा है, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तब तो उनका अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप इतना ज़्यादा आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एकदम से क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं कि आप बैठने लग गए और आप कह रहे हो कि नहीं इसको मैं समझ लूँगा क्वेश्चन को, नहीं, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। कुछ सेकंड है, 20 सेकंड 30 सेकंड है, उतने अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ो, खत्म, ठीक है। टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। तो बोल कह रहा है, वो कह रहा है कुछ टॉपिक को हमने ब्रॉड किया एट द रेट ऑफ 11, ठीक है, फॉर ₹10। लैंग्वेज याद रखना, 11 फॉर ₹10 खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस है 11, आपकी कॉस्ट प्राइस है। और कितने रुपये खरीदा आपने? 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, याद रखना 11 आपकी कॉस्ट प्राइस है, 10 रुपये में आपने खरीदा, ठीक है। एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10, 9 पे खरीदा 10 रुपये पे, तो 9 आपकी कॉस्ट प्राइस है, 10 आपका क्या है, जितने में आपने खरीदा वैल्यू है उसकी, ठीक है। इफ़ होल लॉट वॉज सोल्ड एट ₹1, अगर पूरा हमने सेलिंग प्राइस हमारी 1 पे हमने सेल किया पर टॉफ़ी, ए टॉफ़ी पे, तो 1/1 हो जाएगी यहाँ पर सिंपली। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल ट्रांजेक्शन, सब ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, देखो देख ध्यान देने वाली वाली बात ये है कि जो रेट है, पहले तो आपको क्या करना है, 10/11 लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। 10/11 लिखा आपने CP के आगे, फिर CP के आगे 10/9 लिखा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दोनों में ऐसी क्या वैल्यू लिखी जाए कि जो नीचे वाली वैल्यू कट जाए, कॉमन फैक्टर को देखना है, तभी तुमने लिखा है टेक 9 एज कॉमन फैक्टर, तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिससे दोनों कट जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आगे 55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू चेंज करके आ सकती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे कॉमन वैल्यू ताकि जो वैल्यू है वो कट फिट हो जाए, ठीक है। तो ये 99 से कटेगा 9 में, 9 से कटेगा 11 में, ठीक है। तो यहाँ पर कटने का 90 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 110 आ गया, ठीक है। अब 110 और 90 को प्लस कर दोगे 200 वैल्यू आपके आ जाएगी, ठीक है। अब जो 200 वैल्यू है, ठीक है, उस पर वो क्या कह रहा है कि इफ़ होल लॉट वॉज सोल्ड एट ₹1 पर टॉफ़ी, एक टॉफ़ी पे हर के हिसाब से 1 के हिसाब से सोल्ड किया गया, ठीक है। तो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर होल ट्रांजेक्शन, तो होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 2 टॉफी पे हम निकाला, ठीक है, जो 2 लॉट था उस पर हमने निकाला, तो एक पहला लॉट दूसरा लॉट, ठीक है, तो दोनों हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 198 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। उसने क्या बोला है, देखो अगर हम 910 और 99 प्लस किया तब हमारे पास 198 आया, ठीक है, वैल्यू 198 आ गया। इसमें बोला क्या है, देखो इतनी टॉफी खरीदी सो कि जो हमने सेल करनी होगी ना, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए। मतलब इतनी टॉफी खरीदी, 198 टॉफी खरीदी, सो इतनी ही सेल करनी होगी हमको, इतनी हमें खरीदी है, 198 खरीदी है, ठीक है। दोनों से अगर प्लस करोगे 99 और 99 को, तो कितना आएगा 198 आएगा। तो इतनी तो हमने खरीदी है, ठीक है, तो हमको इतनी सेल भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 200 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने सेल कितनी करी, हमने सेल सिर्फ हमारे पास 98 करी, मतलब सेलिंग हमारे पास कितनी आ रही है, लॉस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। दो का किस पे आ रहा है, लॉस किस पे आ रहा है, 200 पे आ रहा है। तो 200 पे जो अगर लॉस हम देखेंगे तो 1% का लॉस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। 2/200 इंटू 100, ठीक है, तो 1% का लॉस हमारे पास आ जाएगा। तो पूछ रहे कि जो पूरे ट्रांजेक्शन में कितना लॉस हुआ, तो 1% का लॉस हुआ हमारे पास पूरे ट्रांजेक्शन में, ठीक है। या आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रॉड एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10, तो 10 रुपये खर्च करके 11 में ख़रीदा, 10 रुपये खर्च करके उसने 11 में ख़रीदा टॉफ़ी को, तभी कितना हो रहा है, तभी तो इतना लॉस हो रहा है हमको, ठीक है। इस हिसाब से आया, मतलब 10 रुपये खर्च करके 11 में ख़रीदा, वैसे ही 10 रुपये खर्च करके 9 में ख़रीदा, तो ये तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहाँ पर लॉस हुआ पहले हमें, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर एक दोबारा सा है कि शॉपकीपर ने परचेज किया सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹2, ठीक है, एंड परचेज सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹3, ठीक है। एंड उसने मिक्स कर दिया दैम इनको रेशियो 3:2 में, ठीक है, एंड सेल दैम एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹6 ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 276, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट ही परचेज। तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज करे वो बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही करना है, 2 पे खरीदा मतलब 2 पर आएगा,
एक कॉस्ट प्राइस समझ लो आप 5 नीचे आ गया, यहाँ पर 3/7 लिख लिया आपने। देन उसके बाद आपने क्या किया, फिर यहाँ पर उसने बोला कि 5/6, तो यहाँ 6 पे ख़रीदा है, ठीक है, तो 5 नीचे आ जाएगा। अब आपको एक कॉमन वैल्यू देखनी है जो इन दोनों में कॉमन हो जाए, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू देखोगे तो 35 है नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि उसने रेशो दे रखा है, उसने लेकिन उसने रेशो दे रखा है 3:2 को, ठीक है। इसने बोला कि उसको मिक्स करते हैं 3:2 में, ठीक है, तब हमको सब कुछ मिलता है। तो 3:2 का अगर हम मिक्स करेंगे तो कितना वैल्यू आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप उसको इंटू कर दोगे 3 से ऊपर वाले को, नीचे को इंटू कर दोगे 2 से, ठीक है। अब देखने की बात है 35 को इंटू करके आप 3 से तो 105 आता है, 35 को इंटू करके आप 2 से तो 70 आता है, ठीक है। लेकिन हम उसको इंटू करेंगे तो लेकिन आपको वैल्यू ये आपको लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, अभी हम इसको प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों की। तो 175 सेलिंग प्राइस आएगा हमारे पास, हमने इसको ऊपर काटा फेटी करके 42 आ गया हमारे पास, CP दूसरा 30 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको 72 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस काटा फिटी करी तो आपको 210 आ गया, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि 272 से 210, ठीक है। तो कितने गुना ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 72 से 210 में, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 138 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट तो 276 का हुआ, तो हम सीधा इंटू कर देंगे 2 से, और हमारे पास 276 आ जाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 150 में नहीं 350 में बेचा गया, ठीक है। तो 175 में नहीं बेचा गया, उसकी सेलिंग प्राइस 175 नहीं थी, वो कितनी थी 350 थी, तो आपका आंसर आ गया। तो यार ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेल्थ। चेक आउट अवर ऑल वीडियोज़ इन अवर प्लेलिस्ट सेक्शन ऑल्सो। मिलते हैं आपको बहुत जल्द। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।